PR 301 इकाई संख्या 1 उप इकाई 1.3 कंपोजिशन ऑफ टाइप एलॉय की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, अक्षर यानी टाइप मुद्रण तकनीक का अभिन्न भाग है। यदि टाइप न होता तो मुद्रण तकनीक न होती। यानी टाइप का जो अस्तित्व है वो किसी संदेश को, किसी हिडन थॉट को विजिबिलिटी तक पहुंचाने का काम करता है, और वो विजिबिलिटी टाइप पे लगी स्याही द्वारा संभव होती है। यानी टाइप एक इमेज एरिया है, टाइप एक इमेज सरफेस है, टाइप एक आकृति है, अक्षर है, भाषा का साधन है, और जो भी दुनिया में पैदा हुई भाषाएं हैं उनको, उनके संकेत को कन्वे करने का काम टाइप करता है। ये टाइप भौतिक रूप से मेटल बेस्ड मटेरियल होने के अतिरिक्त पढ़ने की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, संचार की दृष्टि से टाइप किसी भाषा के द्वारा निर्मित शब्दों को अक्षरों की मार्फत एक्सप्रेस करने, और प्रत्येक अक्षर किसी न किसी प्रकार का संकेत देता है। यानी भाषा के शब्दों के संकेत को एक्सप्रेस करने का माध्यम अक्षर है। अक्षर को हम टाइपफेस कह देते हैं, कैरेक्टर कह देते हैं, टाइप फाउंड कह देते हैं, टाइप कह देते हैं। यानी अक्षर, और अक्षर कैसे बनता है? धातु से बनता है। तो उससे क्या कहेंगे? मेटल टाइप, धातु का अक्षर। और धातु का अक्षर बनने में कौन कौन सी धातुएं इस्तेमाल होती हैं? उनको हम टाइप एलॉय बोलेंगे। यानी दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को माना जाता है कि 3 या 3 से अधिक धातुओं का मिश्रण एलॉय कहलाता है। तो टाइप एलॉय के कंपोजिशन में कुछ धातुएं हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर हम सवाल बनाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, अक्षर एक इमेज एरिया का वाहक है। इमेज एरिया पर लगने वाली स्याही से किसी संदेश को देखने की शक्ति आती है, और टाइप भाषा को कन्वे करने का माध्यम है। और टाइप नहीं होता तो भाषा की जो भी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती। तो मुद्रण तकनीक में टाइप एक महत्वपूर्ण अंग है, और टाइप को बनाने में धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न धातुएं जो टाइप को बनाती हैं उनको टाइप एलॉय कहते हैं। टाइप एलॉय में कुछ विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से टाइप एलॉय बनता है। तो हमें ये जानना है कि टाइप एलॉय के लिए किन गुणों की ज़रूरत है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टाइप की अक्षर बनने से पहले ढलाई के दौरान, अक्षर बनने के पश्चात उसमें ताकत, और मुद्रण के दौरान उसमें सहन करने की क्षमता, यानी बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है जिनको हम 3-4 पॉइंट में कह सकते हैं। किसी भी अक्षर में हार्डनेस, टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, फ्लो प्रॉपर्टी और सॉलिडिफिकेशन, ये टाइप मेटल को बनाने वाली धातु में, चूँकि वो टाइप मेटल ऐसे तो बनेगा नहीं, पहले पिघलेगा, पिघल के फिर सांचे में जाएगा, सांचे में जा कर के एक अक्षर का रूप लेगा। तो किसी धातु को अक्षर के फॉर्म में लाने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली धातुएं हैं उनमें कुछ प्रमुख गुण होने चाहिए। चाहे धातु 2 होती हैं या 3 होती हैं या 4 इस्तेमाल होती हैं, उन सभी धातुओं के जो कॉम्बिनेशन है उसमें कंबाइंड जो प्रॉपर्टी वो ये होनी चाहिए कि सभी टाइप के घटक मिलके हार्डनेस पैदा करें, यानी कठोरता, टफनेस यानी मजबूती, कोरोजन रेजिस्टेंस यानी जंग रोधी, यानी वातावरणीय घटकों से धूल धूप से प्रभावित न हो और बारिश के मौसम में उसमें जंग नहीं लगे। फ्लो प्रॉपर्टीज़
यानी जब उसकी ढलाई होती है तो ढलाई से पहले पिघला जाता है, पिघलने के दौरान वो अच्छी तरह से बहने की ताकत रखता हो। और जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी तो वो चारों तरफ सांचे के हर कोने में घुस करके ढलाई को सहायक बनाएगा। सॉलिडिफिकेशन का मतलब है किसी धातु को जब किसी सांचे में डाला जाता है किसी विशेष प्रकार के फॉर्मेशन या आकृति के लिए, तो ज़रूरी है कि वो धातु पिघल करके फैल करके जब वो ठंडी होती है तो वो मजबूत रहनी चाहिए। आफ्टर कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, उसमें ज़्यादा सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हमारे कई सारे पॉइंट इसमें जाते हैं। तो एक पॉइंट और है इंक रिसेप्टिविटी। टाइप एलॉय के संबंध में इंक रिसेप्टिविटी मायने रखता है कि ढला हुआ अक्षर स्याही को कैच करे और स्याही को कैच करके कागज़ पर ट्रांसफ़र करे। तो मुद्रण के संबंध में टाइप एलॉय की जो धातुएं हैं उनमें हार्डनेस हो, टफनेस हो, कोरोजन रेजिस्टेंस हो, फ्लो प्रॉपर्टी हो, सॉलिडिफिकेशन हो और इंक रिसेप्टिविटी हो। इन गुणों वाली धातुओं को हम टाइप एलॉय में प्रयोग में लेते हैं और टाइप एलॉय के प्रयोग के बाद टाइप हमारा वियर एंड टियर रेजिस्टेंस के साथ मुद्रण तकनीक में काम करता है। टाइप मेटल या टाइप एलॉय के बारे में आप कह सकते हैं अक्षर की जो धातु है वह एक एलॉय है जिसमें लेड टिन एंटीमनी मिश्रित होता है और इनके प्रत्येक घटक का अपना अपना काम है। यानी लेड टिन एंटीमनी के विभिन्न अनुपात से निर्मित धातु के कॉम्बिनेशन को हम टाइप एलॉय कहते हैं। और टाइप एलॉय के द्वारा हम एक अक्षर, पंक्ति वाला अक्षर और स्टीरियो प्लेट वाले अक्षर बना सकते हैं। यानी कि इसके लिए मोनोटाइप, लाइनोटाइप और स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स की ढलाई हो सकती है। यानी हैंड कंपोजिशन हेतु मोनोटाइप और मैकेनिकल कंपोजिशन हेतु लाइनोटाइप और रोटरी प्रिंटिंग हेतु स्टीरियोटाइप की ढलाई के लिए हम टाइप एलॉय का प्रयोग करते हैं। और टाइप एलॉय में लेड टिन एंटीमनी का जो कॉम्बिनेशन है वो विभिन्न अनुपात में हो सकता है। मोनोटाइप की कास्टिंग में तीनों मेटल्स का कम या अधिक मात्रा में प्रोपोर्शन हो सकता है और लाइनोटाइप में भिन्न हो सकता है स्टीरियोटाइप में। यानी तीनों ही प्रकार के टाइप मेटल्स में जैसे मोनोटाइप कास्टिंग मेटल, लाइनोटाइप कास्टिंग मेटल और स्टीरियोटाइप कास्टिंग मेटल, उनके अंतर्गत लैटिन एंटीमनी की जो परसेंटेज है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, समान नहीं होगी। क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से किसी में हार्डनेस कम चाहिए, किसी में हार्डनेस ज़्यादा चाहिए, किसी में फ्लो प्रॉपर्टी कम चाहिए, किसी में ज़्यादा चाहिए, किसी में सॉलिडिटी ज़्यादा चाहिए। उसी हिसाब से इसमें कम या अधिक मात्रा में तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन को हम आपको बताएंगे। अनुपम प्रकाशन की पुस्तक के अनुसार लैटिन एंटीमनी के कॉम्बिनेशन में कुछ एक टेबल्स दी हुई है। इसमें कहा गया है कि मोनोटाइप मेटल्स के लिए लेड का कॉम्बिनेशन 71 से ज़्यादा और एंटीमनी का कॉम्बिनेशन 15% से ज़्यादा और टिन का 6% से ज़्यादा, यानी 71 से 79% लेड, 15 से 19% एंटीमनी और 6 से 10% टिन मोनोटाइप मेटल में हो सकता है। लाइनोटाइप मेटल में 84% से ज़्यादा, 84.5% लेड, 4 से 6% एंटीमनी और 4% टिन हो सकता है। स्टीरियोटाइप मेटल में 75 से 81% लेड, 14 से 18% एंटीमनी और 5 से 7% टिन हो सकता है। इसके अलावा फाउंड्री टाइप्स होते हैं। फाउंड्री टाइप्स में 73% लेड, 24% एंटीमनी और 1 से 5% तक टिन और 1 से 5% तक कॉपर हो सकता है।
इस तरह का मिश्रण है। ये आदर्श स्थितियाँ हैं, हर कंपनी के लिए अपने अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और उनकी जो टेक्निक है, उसकी जो प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं, उस हिसाब से वो कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये इसका अगर हम एक एवरेज निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि 71 से 85% तक फ्लैट, और 11 से 18% तक एंटीमनी, 11 से 24% तक एंटीमनी, और 4 से 15% तक टिन हो सकता है। ये एवरेज है, और चूँकि अध्ययन की दृष्टि से तो आप इसमें कोई एक इकाई दे करके भी अपनी बात को बना सकते हैं। जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया की पुस्तक के अनुसार मोनोटाइप मेटल में टिन 8%, एंटीमनी 16% और लेड 76%। फाउंड्री टाइप के लिए टिन 10%, एंटीमनी 20% और लेड 70%। स्टील टाइप के लिए टिन 6%, एंटीमनी 14% और लेड 80%। यानी कि 6 से 10% टिन का परसेंटेज कॉमन, और 14 से 20% एंटीमनी, और 70 से 80% लेड। यानी हम एवरेज औसत हम कह सकते हैं कि इस तीनों प्रकार के मेटल्स में 6 से 10% टिन, 14 से 20% एंटीमनी और 70 से 80% लेड का प्रयोग किया जाता है। इन धातुओं की अपनी अपनी उपयोगिता है, उसके बारे में हम जानेंगे। टाइप मेटल द्वारा टाइप बनाने से के लिए रॉ मटेरियल से लेकर के ढलाई तक की कुछ बातें ये है कि जो टाइप मेटल इस्तेमाल किया जाता है वो आसानी से पिघले, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसकी जो पिघलने की क्षमता अच्छी हो, पिघलने के पश्चात उसकी बहने की क्षमता अच्छी हो, बहने के बाद सांचे में उसको आसानी से फैलने की क्षमता हो, और फैलने के बाद जब वो ढलाई हो जाती है तो उसकी मजबूती से वो लंबे समय तक काम करता रहे। यानी मेल्टिंग एबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज़ और सॉलिडिफिकेशन आफ्टर कास्टिंग। यानी कि पिघलाते समय पिघलने की क्षमता उसमें हो, पिघलने के बाद उसमें बहने की क्षमता हो, बहने के बाद उसमें ढलाई की क्षमता हो, ढलाई के पश्चात उसमें मजबूती से बने रहने की क्षमता हो। ये तीनों गुण तीनों प्रकार की धातुएं अलग अलग तरीके से पैदा करती हैं। जैसे कि लेड क्या है, स्याही के प्रति एक सुग्राही पदार्थ, इसमें इंक रिसेप्टिविटी होती है और इंक ट्रांसफरेबिलिटी होती है। यानी कि मुद्रण के पश्चात, यानी कि टाइप की ढलाई के पश्चात टाइप की इमेज एरिया द्वारा इंक को रिसीव करने और ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी होती है। तो लेड में इंक रिसेप्टिविटी और इंक ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम एक तरह से इसमें हम प्रयोग में लेते हैं। टिन अक्षरों की तीक्ष्णता यानी शार्पनेस, मजबूती, यानी कि ये कह सकते हैं हार्डनेस कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं, यानी उनकी शार्पनेस और उनकी हार्डनेस के लिए टिन जिम्मेदार है। और इसमें चूँकि बहाव की क्षमता अच्छी होती है तो इससे क्या है, मॉल्टन मेटल या पिघले हुए धातु को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। और ठंडा होने पर फैलने की क्षमता एंटीमनी में पाई जाती है, और एंटीमनी में के फैलने की क्षमता का फ़ायदा ये है कि ये सांचे के चारों तरफ, सांचे के जितने भी भाग हैं उसके हर हिस्से में जाकर के ये फैल सकता है, समा सकता है, और हूबहू सांचे के समान आकृति पैदा कर सकता है। और छोटी साइज़ के अक्षरों के लिए, यानी कि बहुत जो भी टेक्स्ट मैटर्स के लिए वहाँ अतिरिक्त मजबूती की ज़रूरत होती है, तो अतिरिक्त मजबूती के लिए, एक्स्ट्रा हार्डनेस के लिए
एक्स्ट्रा टफनेस के लिए हमको कुछ मात्रा में कॉपर का उपयोग करना पड़ता है। तो हमने ये जाना है लेड स्याही के प्रति यानी इंक रिसेप्टिव होता है और इंक ट्रांसफरेबिलिटी वाला होता है। टिन टाइप में शार्पनेस और टफनेस पैदा करता है। इसमें फ्लो प्रॉपर्टी होती है, इससे पिघले हुए टाइप एलॉय को बहने में सहायता मिलती है। एंटीमनी एक्सपेंडिंग एबिलिटी यानी फैलने की क्षमता रखता है। ढलाई के दौरान सांचे के हर हिस्से में पहुंचना और पहुंच करके फैलना और फैल करके ढलाई के बाद मजबूत होने की इसमें गुणवत्ता होती है। और छोटे अक्षरों की ढलाई की अतिरिक्त कठोरता के लिए हम कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इंक रिसेप्टिविटी, फ्लो प्रॉपर्टी, एक्सपेंडिंग एबिलिटी और एक्स्ट्रा हार्डनेस, इन 4 ज़रूरतों को हमारे क्रमशः लेड, टिन, एंटीमनी और कॉपर करते हैं। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि लेटर प्रेस की इमेज एरिया का निर्माण करने वाली जो सामग्री है वो टाइप एलॉय कहलाती है। लेटर प्रेस का इमेज एरिया टाइप में, अक्षर में, कैरेक्टर में निर्मित होता है और उस कैरेक्टर्स, अक्षरों की या टाइप्स की ढलाई के लिए विशेष प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता है और विशेष प्रकार की धातुओं के कॉम्बिनेशन को टाइप एलॉय कहते हैं। टाइप एलॉय में लेड, टिन, एंटीमनी और कॉपर का कुछ मात्रा में प्रयोग हो सकता है और इनके द्वारा मोनोटाइप कास्टिंग, लाइनोटाइप कास्टिंग और स्टीरियोटाइप कास्टिंग हो सकती है। इनमें लेड, टिन, एंटीमनी का रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में लेड और सर्वाधिक मात्रा में लेड और उससे कम मात्रा में एंटीमनी और उससे कम मात्रा में टिन का प्रयोग किया जाता है। तो मैक्सिमम रेशियो लेड का होता है, मीडियम रेशियो एंटीमनी का होता है और मिनिमम रेशियो टिन का होता है। और रेशियो का जो बताया है भाई कि इसमें अधिकतम कह सकते हैं जो रेशियो है 70 से 80% तक का लेड का है, 14 से 20% एंटीमनी का है और 6 से 10% टिन का है। इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि कम से कम 6%, अधिकतम 10% टिन हो सकता है, कम से कम 14%, अधिकतम 20% एंटीमनी हो सकता है, कम से कम 70%, अधिकतम 80% लेड हो सकता है। ये एक अनुमान है, कम ज़्यादा 1-2% का अंतर हो सकता है। हर एरिया की जो पुस्तकें हैं, हर एरिया की जो कंपनीज़ हैं, उनके अपने अपने अलग फार्मूले हैं, लेकिन हाँ इसके रेशियो के यानी जो औसत है उसके आसपास ही होगा। इस पे आधारित हम कुछ सवाल बना सकते हैं। जैसे पहला सवाल पूछा जा सकता है कि टाइप एलॉय क्या है। आप कहेंगे 3 धातुओं का मिश्रण, बी विकल्प पे कहेंगे 2 धातुओं का मिश्रण, सी पे कहेंगे 1 धातु का मिश्रण, डी पे कहेंगे उक्त समस्त गलत। तो हमारा ए विकल्प आएगा, ये 3 धातुओं का मिश्रण है। टाइप एलॉय की धातुओं के नाम हैं, तो ए पे आएगा मात्र लेड, बी पे आएगा मात्र टिन और सी पे आएगा लेड, टिन, एंटीमनी और डी पे आएगा उक्त समस्त गलत। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। चौथा सवाल आता है कि टाइप एलॉय की प्रमुख प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो ए पे आप कहेंगे मेल्टिंग एबिलिटी, बी पे कहेंगे फ्लो एबिलिटी और सी पे कहेंगे एक्सपेंडिंग एबिलिटी और डी पे कहेंगे उक्त समस्त सही। यानी मेल्टिंग, फ्लो और एक्सपेंडिंग तीनों क्वालिटी का होना ज़रूरी है। यह पिघलना भी चाहिए, ये बहना भी चाहिए और फैलने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें डी विकल्प आएगा। इसका चौथा सवाल आप ये कह सकते हैं कि इनके टाइप एलॉय के मिश्रण में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो आप कहेंगे ए पे लेड, बी पे टिन, सी पे एंटीमनी, डी पे उक्त समस्त। तो हमारा ए विकल्प आएगा क्योंकि लेड की मात्रा सर्वाधिक होती है। और इस तरह से आपको एक 5वां सवाल बना सकते हैं छोटा। आप कह सकते हैं टाइप एलॉय क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या होनी चाहिए। आप कहेंगे टाइप एलॉय टाइप एलॉय की 3 धातुओं से बना हुआ एक यौगिक एक एलॉय है
और टाइप एलॉय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, और ये 3 धातुएं हैं लेड, टिन, एंटीमनी। इसमें सर्वाधिक मात्रा में लेड और मध्यम मात्रा में एंटीमनी और न्यूनतम मात्रा में टिन के मिश्रण के द्वारा या कॉम्बिनेशन के द्वारा ये तैयार होता है। इसकी विशेषता ये होनी चाहिए, ये मेल्टिंग एबिलिटी हो, पिघलने की क्षमता हो, पिघलने के बाद इसमें बहने की क्षमता हो, बहने के पश्चात इसमें फैलने की क्षमता हो, और फैलने के कारण किसी सांचे में ढलने के पश्चात इसकी सॉलिड होने की क्षमता हो। इसके अतिरिक्त इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो है हार्डनेस, टफनेस, कॉरोजन रेजिस्टेंस, सॉलिडिफिकेशन इत्यादि, यानी इसमें जंग रोधी गुण होना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल आप बना सकते हैं कि टाइप एलॉय क्या है, टाइप एलॉय की प्रमुख धातुओं के नाम बताइए, प्रत्येक का कार्य बताइए। आप कहेंगे टाइप एलॉय 3 धातुओं से बना हुआ एक एलॉय है जो लेटर प्रेस की इमेज टाइप के ढलाई में प्रयोग में लिया जाता है। टाइप ढलाई में प्रयुक्त तो टाइप एलॉय में 3 धातुएं होती हैं, लेड, टिन और एंटीमनी। लेड, टिन, एंटीमनी के अपने अपने मात्राएं होती हैं। सर्वाधिक मात्रा लेड की होती है, मध्यम मात्रा एंटीमनी की होती है और न्यूनतम मात्रा टिन की होती है। ये प्रत्येक धातु में एक फैलने की क्षमता है, एक पिघलने की क्षमता है, एक बहने की क्षमता है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि लेड एक रिसेप्टिविटी और एक ट्रांसफर एबिलिटी रखता है, और इसका इसमें पिघलने की क्षमता अच्छी होती है। पिघलने की क्षमता, इंक रिसेप्टिविटी, इंक ट्रांसफर कैपेबिलिटी के कारण लेड अपनी उपयोगिता दिखाता है, यानी लेड इंक रिसेप्टिविटी, इंक ट्रांसफर और मेल्टिंग पॉइंट की वजह से टिन टाइप को शार्पनेस और टफनेस देता है, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है। एंटीमनी एक्सपेंडिंग एबिलिटी रखता है और पिघले हुए टाइप मेटल को आसानी से फैला सकता है, सांचे में हर कोने तक पहुंचा सकता है, और ढलने के पश्चात इसमें मजबूती आती है और ये सॉलिडिफिकेशन की ताकत रखता है। और छोटे अक्षरों में अतिरिक्त हार्डनेस देने के लिए कॉपर का प्रयोग करते हैं, यानी कि लेड इंक रिसेप्टिविटी, इंक ट्रांसफर और मेल्टिंग एबिलिटी रखता है। टिन फ्लो प्रॉपर्टी रखने के कारण ढले हुए अक्षरों में शार्पनेस और टफनेस आती है। एंटीमनी के कारण एक्सपेंडिंग एबिलिटी होती है, इसलिए टाइप ढलाई में आसानी होती है और ढलने के पश्चात टाइप सॉलिड हो जाता है। और एक्स्ट्रा हार्डनेस के लिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने जाना कि ये टाइप एलॉय एक इमेज एरिया सरफेस को निर्मित करने वाला एक धातु का एक एलॉय है, और जो 3 धातुओं से मिलकर बना होता है, और इन धातुओं द्वारा निर्मित अक्षरों से शब्द से वाक्य और वाक्य से पूरा पृष्ठ बन करके मुद्रण संभव होता है। और इस तरह से मान के चलिए कि लेटर प्रेस में अगर अक्षर न होते तो कुछ न होता, और टाइप का आविष्कार हमारी मुद्रण की जो वर्तमान विकसित अवस्था है उसके लिए एक नींव, एक सोर्स, एक बेसिक फाउंडेशन था। उसके आधार पर आज मुद्रण तकनीक को हम एक तकनीकी विषय के रूप में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। इस लेक्चर को आप समझ लेना, देख लेना, 1-2 नंबर के सवाल आ सकते हैं, आते रहे हैं। और वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव हमने बता दिए हैं। और इसके सुनने के बाद आप अपना संक्षिप्त नोट बना के रिवीजन के लिए तैयार कर सकते हैं और आने वाले टेस्ट या परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।